हेलो एवरीवन। आज मैं आया हुआ हूँ। मेरी एक फ्रेंड है जो कि रजिस्टर्ड नर्स है आरएन ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं उससे उसकी लाइफ की जर्नी के बारे में सवाल पूछूंगा कि भाई आप कब आए, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा, क्या स्टडी किया है, स्टडी के दौरान आपने क्या क्या जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, डिफिकल्टीज है, अपनी फ़ी कैसे निकाली, उसके बाद जो है उनकी पीआर के बारे में या कहाँ वो जॉब करती है, जो भी है सब कुछ रहेगा। तो आइए फिर हम स्टार्ट करते हैं। हेलो मैम, कैसे हो आप? मैं बढ़िया, आप बताओ। मैं भी बढ़िया। और कैसे चल रही है लाइफ? सेम, बिजी बिजी सेम लाइफ। ओके, तो आपको कितना टाइम हो गया इंडिया से इधर ऑस्ट्रेलिया आए हुए? मैं 2023 में आई थी। ओके, 2023 में। तो कब कौन से मंथ में? फेब। फैब। तो लगभग आपको नियरली 3.5 साल हो गया है, हाँ 3.5 ईयर्स। हाँ। तो आप अब जब इंडिया से आए थे तो कौन सी स्टडी लेकर आए थे? मैं बैचलर ऑफ नर्सिंग। बैचलर ऑफ नर्सिंग। तो इसमें यही होता है ना, रजिस्टर्ड नर्स वगैरह आरएन का। ये तो इसमें जब आप इंडिया से बैचलर ऑफ नर्सिंग लेके आए तो आपका जो इंडिया में ओबियस है जो बैकग्राउंड है वो भी मेडिकल का ही रहा होगा। हाँ, मैंने 12th मेडिकल में करी थी यार। ओके, तो किसने सुजेस्ट किया कि भाई आप ऑस्ट्रेलिया जाओ और फिर आप ये नर्सिंग का ही कोर्स करो, या आपका खुद का इंटरेस्ट था, या फिर कोई आपके फैमिली में से ऑलरेडी पहले गया हुआ था, या फिर ऐसा एजेंट ने? ऐसा किसी ने सजेस्ट नहीं किया था। मैंने रिसर्च करी थी काफी कि मैं तो कौन सा कोर्स लेना चाहिए, क्या स्कोप है उस चीज का, एंड लाइक आगे क्या बेनिफिट्स होंगे उसके लिए। तो इंडिया में जितने भी एजेंट के पास जाओ उनकी अपनी ओपिनियन होती है, तो वो तो बस कहते हैं कि ये ले लो वो ले लो, बट यहाँ पे आके रियलाइज होता है कि हमने क्या गलती करी है या नहीं। बट मैंने खुद रिसर्च करी थी, मेरे को पता है कि बच्चे 6.5 बैंड लेते हैं, एजेंट कहते हैं हाँ वीजा आ जाएगा वीजा आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत कंपटीशन है। बच्चे 8-8 बैंड पे बैठे हुए हैं। सो इसलिए अपनी रिसर्च करो, अंधे अंधों की तरह विश्वास मत करो किसी पे। आपकी जो टोटल स्टडी रही है कितना ड्यूरेशन की रही है, कितने टाइम की रही है? मेरी 3 साल की थी, क्योंकि मैंने फुल टाइम स्टडी करी है। लाइक मैंने सारे एज सच सेमेस्टर वाइज सब कुछ कंप्लीट करा है विद हाई डिस्टिंक्शंस एंड डिस्टिंक्शंस। तो आप मेरे को बताओगे कि आपका एनुअल पैकेज कितना, अगर आप बता सको तो? एनुअली अराउंड 1,20,000 1,30,000 इतना मैं अर्न करती हूँ। बट डिपेंड करता है, अगर आप ज्यादा काम करते हो, ओवर टाइम करते हो, तो वो इंक्रीज हो जाता है। पर उतना ही टैक्स ज्यादा जाता है, तो मैं मोस्टली 5 days a day, 5 ओके, days तो a आप week। बोल रहे हो कि 1,20,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर पर एनम का आपको पैकेज मिलता या है? ये श्योर काइंड श्योर ऑफ। है, और श्योर है। इसके अलावा कोई मेडिकल, कोई बेनिफिट्स जो भी है, हमें ऑब्वियस आप टीएफएन पे काम कर रहे हो तो ऑब्वियस आपको मिलेंगे। या तो कोई हमें और? एनुअल लीव मिलती है। हमें लाइक फैमिली हेल्प, लाइक अगर हमारी फैमिली बीमार होती है हम लीव ले सकते हैं। हमें सिक लीव्स मिलती है अगर हम बीमार होते हैं। लाइक अगर हमें लीव विदाउट पे चाहिए तो हमें वो भी मिल जाती है। मतलब ये है कि हमें लीव बेनिफिट्स होते हैं कि अगर हम इतना टैक्स दे रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वी हैव बेनिफिट्स एज वेल, कि एनुअल लीव पे हमें पे मिलती है, हम जहां मर्जी जाएं, कोई अकाउंटेबल नहीं है। मैंने देखे कुछ बच्चे हैं फीस जोड़ने के चक्कर में ज्यादा काम कर लेते हैं और फिर फेल हो जाते हैं, देन दोबारा वो फीस पे करते हैं उस सेमेस्टर की, तो कोई यूज नहीं है। जितना काम एलोकेट किया है आपको गवर्नमेंट ने, डू 24 आवर्स, तो उतना ही करो, क्योंकि नर्सिंग ऐसी है क्योंकि ये हाई डिमांडिंग जॉब्स है। इन द एंड अगर आपकी पढ़ाई खत्म होती है तो तुम पूरा कर लेते हो वो जैसे मर्जी। पर जब आप फीस देने की बात आती है तो शुरू शुरू में स्ट्रगल्स होते हैं, हार्ड टाइम होता है, इंडिया से भी लेने पड़ सकते हैं। तो ये माइंडसेट रखो कि आप नर्सिंग में आए हो तो आपको हेल्प लेनी पड़ सकती है पेरेंट्स की, पर आपको हर रूल्स के हिसाब से ही चलना है। 24 आवर है तो 24 आवर ही है, और जॉब्स करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप फेल हो जाओगे अगर आप पढ़ोगे नहीं। ओके, तो आपका जो पैकेज वगैरह है, आवरली रेट है, पब्लिक हॉलीडेज पे क्या है, नॉर्मल क्या है, सैटरडे संडे को क्या है? आई थिंक अगर आप एच टीयर में हो तो आपकी पे थोड़ी ज्यादा होती है एज कम्पेरेटिव टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो एच टीयर में बेस पे मतलब स्टार्टिंग पे ये होती है लाइक 44-45। पर जब आप सैटरडे संडे करते हो तो आपको लोडिंग मिलती है, वीकेंड करते हो पेनल्टी मिलती है, तो वही जैसे संडे की 90 हो जाती है। संडे की $90 90, और पर आवर। पब्लिक हॉलीडे की लाइक 100 एंड समथिंग हो जाती है। तो वो पेनल्टीज के ऊपर है, और अच्छा पैसा बनता है। रजिस्टर्ड नर्स को तो इजीली स्पॉन्सर भी मिल जाती है, तो इतना कोई स्ट्रगल नहीं है लाइफ में। एक बार आप बन जाते हो
तो देर इज नो स्ट्रगल, आप इजीली कुछ भी ले सकते हो, स्पॉन्सर ले सकते हो, रीजनल वीजाज मिल जाते हैं, 189 डायरेक्ट एंट्री 190 मिल जाता है, ऑप्शंस बहुत होते हैं। लाइक अगर आप रजिस्टर्ड नर्स हो आपकी लाइफ सेट है।